मैं बात करना चाहूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ कि ये चीज़ आई कहाँ से। एक बेसिस देना चाहता हूँ, फाउंडेशन देना चाहता हूँ। तो मानिए ये एक गॉड है, एक सोर्स पावर है, एक इंटेलिजेंस है जिसने ये वर्ल्ड क्रिएट किया। पहली बात तो ये वर्ल्ड क्रिएट क्यों किया? तो गॉड जानते थे कि वो एक सुप्रीम पावर है। कंसेप्चुअली वो कॉन्सेप्ट की तरह से जानते थे कि वो गॉड है, बट वो एक्सपीरियंशली नहीं जानते थे कि क्या है। उनको एक्सपीरियंस करना था कि वो सुप्रीम है। तो उसके लिए उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया। तो मिलियंस ऑफ पीसेस, बिलियंस, इन्फिनिट पीसेस गॉड के डिवाइड हुए, और एक स्मॉल चीज को हम बोलते हैं सोल। अब ये सोल, उसने बोला गॉड को कि मैं जाऊंगा एक्सपीरियंस पे और मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू रियलाइज करूंगा और वापस आपसे मिल जाऊंगा। तो एक वो सोल आता है अर्थ पे और वो एक्सपीरियंस करता है काफ़ी सारी चीज़ें। नाउ जब ये सोल अर्थ पे आया है एक्सपीरियंस के लिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी। वो टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि चलो आप आ रहे हो अर्थ पे, पर आपके पास एक बॉडी होगी, आप उसके एक फिजिकल मोड में रहेंगे, नॉन फिजिकल नहीं रहेंगे, आप फिजिकल मोड में रहेंगे। तो आपके पास ऊपर कुछ लिमिटेशंस होंगी, पर आपको चांस मिलेगी कि आप वापस फुलनेस एक्सपीरियंस कर पाओ। और वो फुलनेस कब एक्सपीरियंस कर पाओगे? एट टाइम ऑफ स्लीप। जब आप सोओगे तब आप सोल एक्सपीरियंस कर पाओगे। इसलिए कई बार सपने आते हैं कि आप यहाँ उड़ रहे हो, वहाँ उड़ रहे हो, क्योंकि सोल है वो कहीं भी जा सकता है। तो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वो सब चीज़ें। और एक कंडीशन ये थी कि आपका काम यहाँ पर है, आप एक्सपीरियंस करने आ रहे हो इन अ फिजिकल वे। और गॉड ने बोला कि मैं आपको दूंगा फ्री विल, कि मतलब आप जो करना चाहो वो आप कर सकते हो इस दुनिया में, जो कुछ भी करना चाहो। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये, कि आप जो भी करना चाहोगे वो आपको मिलेगा। किसके थ्रू? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। मान लो आपको नई कार खरीदनी है, तो आपने कार के बारे में थॉट्स डालना चालू की कि मुझे नई नई कार चाहिए। वो थॉट्स आती रहेंगी आपके पास उस कार के बारे में। अब आपकी थॉट्स दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव थॉट ये हुई कि आई वॉन्ट अ कार, या फिर कितना अच्छा होगा मेरे पास अभी कार हो, कितना अच्छा होगा कि मैं अगर कार से इधर जा सकूं, अपने दोस्त के घर पे जा सकूं, मिल सकूं, शॉपिंग के लिए जा सकता हूं कार के थ्रू। तो वो एक पॉजिटिव थॉट होगी, एम्पावरिंग, आपको लिमिट नहीं कर रही किसी चीज़ में। पर अगर नेगेटिव थॉट वो हुई जो आप बोलोगे कि यार काश मेरे पास कार होती, यार अगर मैं उधर चला जाता, अगर मेरे पास अगर कार होती, यार कार नहीं है मेरे पास तो मैं कैसे आ सकता हूँ। तो अगर आप इस कंडीशन में रहोगे नेगेटिव, इस कंडीशन में रहोगे, तो आपको
यही चीज़ें मिलती रहेगी, यही थॉट्स आती रहेगी और यही चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहेगी। आई डोंट हैव अ कार। पर अगर आप पॉजिटिव चीज़ सोचते रहोगे, आई वॉन्ट अ कार, इट विल बी सो नाइस टू हैव अ कार, आई वुड लव टू ड्राइव अ कार, आई लाइक द न्यू स्पोर्टी कार्स, कोई भी पॉजिटिव सोचोगे तो वही चीज़ आती रहेगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम ये है कि वो नॉन जजमेंटल काम करता है। जो आप सोच रहे हो वही चीज़ें आपको देता रहेगा। तो अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हो तो आपको वो पॉजिटिव चीज़ें ही आती रहेंगी, वो पॉजिटिव थॉट्स आती रहेंगी। पर अगर आप नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो तो वो नेगेटिव चीज़ें आती रहेंगी। आप लोग के साथ कहीं बार ऐसा हो चुका होगा कि आप सोचते होंगे कि यार काश मैं यहाँ चला जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। फिर अगर इतनी छोटी सी वो बात चालू हो रही है नेगेटिव थॉट की, वो बढ़ती रहेगी। मान लो आपके साथ कुछ गलत हुई चीज़ आज दिन में, फिर उसके बाद दूसरी गलत चीज़ होती है, तो आप ये बोलोगे यार ये सारा दिन ही मनहूस है कि आज सारी चीज़ें गलत हो रही है मेरे साथ। यहाँ वो एक छोटी सी थॉट से चालू होती है, फिर वो थॉट्स आती रहेगी और वो थॉट्स मिलजुल कर गलत चीज़ें पैदा करेगी आपकी लाइफ में। ये है नेगेटिव थॉट। इसलिए बोलते हैं बी पॉजिटिव, इसलिए बोलते हैं कि आप यहां पर रहो। अब जो ये थॉट्स हैं आप उसको स्पेक्ट्रम में डाल सकते हो, एक तरीके से एक फनल है और उसमें बहुत सारी थॉट्स होंगी। लोएस्ट होगी हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस कि मैं अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, मेरी इतनी गंदी हालत है। वो ये हेल्पलेसनेस आती है ड्रग्स के थ्रू ज़्यादातर, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कि मैं मजबूर हूँ अपनी आदतों से, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और ये एम्पावरिंग थॉट्स ये हुई हैप्पी, लव, अप्रिसिएशन, हैप्पी, लव एंड अप्रिसिएशन। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इमोशंस आते हैं इस स्पेक्ट्रम में। आपका काम यह है कि एवरी टाइम आप हमेशा अपना अटेंशन यहाँ पर लेके आओ, हैप्पी, लव, अप्रिसिएशन। जब भी उठते हो सुबह आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे उतना आप पॉजिटिव थॉट्स पे आओगे। और वो एक बार एक छोटी पॉजिटिव थॉट वो जुड़ती रहेगी, जुड़ती रहेगी, जुड़ती रहेगी और वो बन के एक पूरी पॉजिटिव मटेरियलाइज्ड चीज़ बन जाएगी आपके लाइफ में। पर कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं बहुत खुश हूँ आज, मैं थैंक गॉड मैं सांस ले पा रहा हूँ। कई सारे लोग तो नींद में मर चुके होंगे आप आज के टाइम पे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इधर रह रहा हूँ, मेरी सिटी बहुत क्लीन है, ये है। पर अचानक से आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आती है, यार इंडिया हार गई मैच में कल, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है उस कारण, हमारे बैट्समैन काम नहीं करते, ढंग से बैटिंग नहीं कर सकते। तो वो नेगेटिव चीज़ वो ग्रो होती रहेगी दूसरी चीज़ों में। यार मेरे बच्चे काम नहीं करते, हमेशा घर पे पड़े रहते हैं और कोई पैसे नहीं कमाता, मैं ही काम करता रहता हूँ सारा टाइम पे। तो वही चीज़ आपको नेगेटिव चीज़ देता रहेगा। तो ये है बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। आपका काम ये है आप हमेशा एवरी मोमेंट पे आप इस चीज़ पे पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स ढूंढो, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें से आपकी पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में आएंगी। और दूसरी चीज़ ये है अगर आप ये सोचते रहोगे कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ से, तो आपको वही चीज़ें मिलती रहेगी। मैं जानता हूँ आपकी लाइफ ख़राब होगी, कई मायनों में काफ़ी चीज़ें ख़राब हैं। अगर 10 चीज़ों में से 9 चीज़ें ख़राब है, आप उन 9 चीज़ों को फोकस मत कीजिए। वो एक जो चीज़ चल रही है आपकी लाइफ में उसको फोकस कीजिए, उसको इतना दिमाग डालिए उसमें कि वो चीज़ें आपकी बढ़ती रहेगी। एक चीज़ से 2 चीज़ बन जाएगी, 2 चीज़ से 3 चीज़ बन जाएगी, और वो तीनों चीज़ पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे तो आई कैन गारंटी कि वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। थैंक यू।